जीविका से जुड़े हुए सभी दीदी और भैया को मेरा प्रणाम। मैं रामदुलार कुमार आज आपसे बिहार सरकार द्वारा जीविका के माध्यम से चलाए जा रहे योजना सतत जीविकोपार्जन योजना बिहार ग्रामीण विकास जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति पटना ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार। चूँकि आज हम आप लोग से डेली रजिस्टर जैसे कि हम लोग जो SGY के तहत सतत जीविकोपार्जन के तहत किसी भी गरीब दीदी का अल्ट्रा पुअर हाउस होल्ड का शॉप ओपन दुकान खुलवाते हैं तो दीदी को उसका डेली का बिक्री कितना का सामान वो लाई, कितना का बेची, कितना उसका पारिवारिक खर्च हुआ, व्यापार की पूंजी से वो अपने परिवार में कितना खर्च की, ये सब का लेखा जोखा रखने के लिए एक रजिस्टर होता है जिसे हम दीदी की पुस्तिका जो कि आपको सामने दिख रहा है या फिर डेली रजिस्टर भी कहते हैं। तो अब हम इस पर देखेंगे कि डेली रजिस्टर किस तरह बनेगा, हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले दीदी की पुस्तिका में पूछता है लक्षित परिवार का नाम, यानी जो दीदी SGY में चयनित है उस दीदी का यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। उसके बाद कहता है ग्राम संगठन का नाम, जो SGY दीदी है लक्षित परिवार है उस दीदी को किस ग्राम संगठन से चयनित किया है उस ग्राम संगठन का नाम लिखेंगे। दीदी जिस पंचायत से आती है उस पंचायत का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात दीदी किस प्रखंड से आती है, ब्लॉक का नाम, फिर जिला का नाम लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम अगला पेज पलटेंगे। तो अब फिर हमने नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं फिर दीदी का विवरण है। जैसे सबसे पहले ऊपर लक्षित परिवार दीदी या दीदी का नाम, ठीक है, उनके पिता या पति का नाम, दीदी का मोबाइल नंबर, दीदी का आधार संख्या, उनका बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड डालना है। ठीक है, उसके बाद दीदी जिस ग्राम संगठन चयनित हुई है उस ग्राम संगठन का नाम, उसमें ग्राम संगठन द्वारा चयन की तिथि, यानी इसमें जो 5वां बैठक होता है दीदी जो जिस तिथि को ग्राम संगठन द्वारा चुनी जाती है उस तिथि को डालेंगे। ग्राम का नाम मतलब कि किस गांव में वो दीदी का जो चयनित दीदी है उसका नाम, गांव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम और जिला का नाम, इतना तो हम लोग डाल लेंगे। यहाँ दीदी का एक फ़ोटो चिपकाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ दीदी का व्यवसाय का नाम, ठीक है, उसके बाद दीदी व्यवसाय किस तिथि को प्रारंभ की है उस डेट को डालेंगे। नीचे अगर दीदी व्यवसाय का फ़ोटो है तो उस फोटो को यहाँ पर चिपका देंगे। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट पेज में आ गए। अब यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले है दिनांक, उसके बाद है दिन, जो ऊपर भी कॉपी में दिया हुआ है दीदी की पुस्तिका में, उसका फॉर्मेट हमने एक कॉपी पर बना लिया है। उसके बाद 3 नंबर कॉलम है प्रारंभिक नगद शेष राशि। उसके बाद है परिवार द्वारा सामग्री की खरीदारी में खर्च। 5 नंबर कॉलम में व्यापार की पूंजी से पारिवारिक खर्च। 6 नंबर कॉलम में व्यापार संबंधित खर्च। 7 नंबर कॉलम में है कुल खर्च, यानी 5 और 6 मतलब व्यापार की पूंजी से पारिवारिक खर्च होगा, व्यापार संबंधित खर्च होगा। अगर दोनों होगा तो दोनों को जोड़ के इसमें लिखेंगे। अगर 5 नंबर होगा तो सिर्फ 5 नंबर का लिखाएगा और 6 नंबर होगा तो सिर्फ 6 नंबर। अब देखें दीदी 8 नंबर कॉलम में दीदी कुल कितनी बिक्री की। ठीक है, फिर उधार बिक्री, दीदी ने उधार कितनी बिक्री की है, दीदी को उधार बेची तो कितना वापस आया है। और लास्ट में जब कुल उधार जो है वो साप्ताहिक में हम देखेंगे दीदी को कितना वापस आया और कितना वापस नहीं आया। ठीक है, उसके बाद है अंतिम नगद शेष राशि, मतलब दीदी जो सामान बेची और उसके पास नगद रुपये कितना है। ठीक है, उसके बाद है कुल पारिवारिक खर्च और दीदी अपने परिवार पर कितना खर्च करती है। उसके बाद MRP द्वारा जांच एवं सत्यापित, जब हम साप्ताहिक दीदी का रजिस्टर चेक करने जाएंगे और देख लेंगे दीदी क्या बेची है। एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने दीदी का जिस दिन शॉप ओपन करवाया उस डेट डाला और दिन पहले से ही लिख कर रखा है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब दीदी का शॉप ओपन हुआ बुधवार को, उसके बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और फिर मंगलवार, फिर बुधवार से अगला सप्ताह चालू हो जाएगा।
2 तारीख 3/9/2020, 3/9/2020, 4/9/2020, 5/9/2020, 6/9/2020, 7/9/2020, 8/9/2020। ये साप्ताहिक कुल करेंगे यहाँ, फिर अगला 9/9/2020 से अगला चालू होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि आज हमने दीदी का शॉप ओपन करवाया, तो दीदी के पास कुल नगद शेष जो आज है कुछ नहीं है, क्योंकि दीदी के को तो हम सिर्फ सामान दिए हैं, पैसा तो दिए नहीं है, तो पैसा प्रारंभिक नगद शेष राशि कुछ नहीं होगा। और दीदी के पास आज सामान मिला है तो दीदी को खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। और दीदी ने व्यापार की पूंजी से पारिवारिक खर्च भी आज कुछ नहीं किए गए। व्यापार संबंधित खर्च, सामान लाएगी तो ही ना व्यापार संबंधित खर्च होगा। कुल खर्च खाली रह गया। आज दीदी ने कुल 195 रुपया का बिक्री की है। ठीक है, और उधार बिक्री आज दीदी का नहीं रहा, नया नया दुकान खुला है, तो आज दीदी ने कुल सिर्फ 195 रुपया का बेचा, उधार नहीं लगा, तो उनका 195 का, उनके पास नगद शेष राशि कितना 195 का 195 ही रहेगा। और आज दीदी ने 75 रुपये का कुल पारिवारिक खर्च किया। ठीक है, अब ये जो है एक और दोस्त यहाँ ये 12 नंबर में एक फार्मूला है। ठीक है, जो लिखा हुआ है 3 - 4 + 8 - 7 - 9 और +10। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम इसको बनाएंगे अभी। तो 195 है, तो वो फिर हम लोग का प्रारंभिक नगद शेष में आ जाएगा, प्रारंभिक नगद राशि में आ जाएगा। ठीक है, और आज दीदी ने आज फिर कुछ खरीदारी की, और आज उनका कोई पारिवारिक व्यापार की पूंजी से उन्होंने आज 30 रुपया पारिवारिक खर्च किया। तो 30 5 और 6 ऐड करना है, नहीं है तो सिर्फ 30। और आज दीदी ने मात्र 215 रुपये की बिक्री की। तो अब हम करेंगे क्या कि 215 + 195 और -30 जब घटाएंगे तो हम लोग को आ गया 380 रुपये। ठीक है, और दीदी ने इसमें से 60 रुपये आज कुल पारिवारिक खर्च की है। ठीक है, अब जो 380 रुपया है यहाँ अंतिम नगद शेष यहाँ फिर प्रारंभिक नगद में आ जाएगा। ठीक है, और आज दीदी ने 300 रुपया, जो हॉकर आता है सामान बेचने वाला बाइक से, उससे 300 रुपये का सामान लिया, और कोई पारिवारिक खर्च नहीं की। आज कुछ व्यापार संबंधित भी कोई खर्च नहीं है, खाली रह गया। आज दीदी ने 208 रुपये की बिक्री की है। ठीक है, 208 रुपये की बिक्री की, और 15 रुपया उधार लगा उनका। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 380 में जोड़ेंगे 208 अब -300 और -15, तो हमको आ जा रहा है कितना 273 रुपये। ठीक है, 273 रुपये आ गया। और आज दिन ने कुल 90 रुपया पारिवारिक खर्च किया है। ठीक है, अंतिम नगद हमको 273 है, 273 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 273 रुपये जो अंतिम नगद शेष है, तो आज फिर दीदी से हमने पूछा तो नहीं, आज उसने पारिवारिक खर्च भी कुछ नहीं किया, व्यापार मतलब कि कोई सामान की कोई खरीदारी नहीं की, व्यापार में से पूंजी में से दुकान में कोई भी खर्च नहीं की है, व्यापार संबंधित खर्च नहीं हुआ। आज दीदी ने फिर 255 रुपये की बिक्री की। ठीक है, और आज दीदी को 10 रुपया, जो 15 रुपया उधार दिया लिए था, वो 10 रुपया दीदी को दिया। तो आज 273 255 + 10 जोड़ेंगे तो हमको आ जा रहा है, तो हमको आ जा रहा है 538 रुपये। और आज दीदी ने कुल 78 रुपये 78 रुपया पारिवारिक खर्च किया। ठीक है, तो अब अंतिम नगद शेष जो है फिर प्रारंभिक नगद में आ जाएगा। ठीक है, और आज दीदी ने आज भी कुछ खरीदारी नहीं की, तो ये सब कॉलम खाली। आज दीदी का 244 रुपये का बिक्री हुआ। ठीक है, आज दीदी का कितना का बिक्री हुआ 244 रुपये का। और जो दीदी 15 रुपया उधार लगाई थी उसमें एक दिन 10 रुपया मिल गया कल, और आज फिर उस आदमी ने 5 रुपया
दे दिया दीदी का। तो आज 538 प्लस 244 जोड़ 5, तो हमको हो जाएगा कितना 785 रुपये। कितना हो जाएगा 785 रुपये। तो ये जो 785 है यहाँ प्रारंभिक नगद में आ जाएगा। ठीक है, आज दीदी ने 725 रुपये की सामान की खरीदारी की और 34 रुपया उन्होंने व्यापार की पूंजी से पारिवारिक खर्च निकाला और 5 रुपये दीदी ने अपने व्यापार में सामान लाने जब 725 का गई तो उसमें 5 रुपया दीदी ने समोसा या फिर किसी अन्य चाय पी या फिर किसी अन्य तरीक़ा से खर्च की, या भाड़ा भी हो सकता है किराया। तो 34 और 5 39 39 रुपीज़। और आज दीदी ने कुल 212 रुपये की बिक्री की। ठीक है, कोई उधार नहीं, सॉरी यहाँ 785 का जब दीदी बिक्री की तो इस दिन का पारिवारिक खर्च 82 रुपये है। ठीक है, तो इसको हमने नहीं लिखा था, तो हम अब इसमें करेंगे क्या 785 रुपये। ठीक है, प्लस 312 785 प्लस 212 माइनस 725 माइनस 39। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने पाया दीदी के पास अब अंतिम नगद शेष राशि 235 रुपये है। और आज दीदी ने कुल 92 रुपये पारिवारिक खर्च किया। अब जो 235 रुपया है वो हमें यहाँ प्रारंभिक नगद में आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक नगद में। और आज दीदी ने कोई सामान नहीं खरीदा, अब किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं किया। आज दीदी ने 292 रुपये की बिक्री की। ठीक है, तो दीदी के पास अब तो 2 ही कॉलम है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे 235 और 292। तो दीदी ने जब इसको ऐड किया 235 और 292 को, तो हमने पाया कि हमको 527 रुपये अंतिम नगद शेष हुआ। और इस दिन दीदी ने 64 रुपये अपने कुल पारिवारिक खर्च की है। ठीक है, तो अब फिर हम यहाँ आते हैं, देखते हैं अब साप्ताहिक जब कुल करेंगे तो ऊपर देखते प्रारंभिक नगद शेष। प्रारंभिक नगद शेष क्या हमारा कुछ नहीं है, तो ही डाला जाएगा नील, कुछ नहीं है। और इस सप्ताह में दीदी ने परिवार द्वारा सामग्री खरीदारी में खर्च, इस सप्ताह में 300 एक बार और 725 का दूसरा बार खरीदारी हुआ, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। और व्यापार की पूंजी से पारिवारिक खर्च, तो इस एक बार दीदी ने 30 रुपये और दूसरी बार 34 रुपये ही खर्च किए, तो दोनों को मैंने जोड़ा तो 64 रुपये आया। और व्यापार संबंधित खर्च 5 रुपये, तो कुल खर्च 30 रुपये हुए और 39 रुपये, दोनों को हमने जोड़ा तो 69 रुपये आए। और कुल विक्रय दीदी ने इस सप्ताह में कुल विक्रय के, तो हमने सबको जोड़ा तो हमको 1621 रुपया आया। यानी दीदी ने इस सप्ताह में कुल 1621 रुपया की बिक्री की है। और दीदी ने जब 15 रुपया उधार लगाया तो दीदी को 15 रुपया वापसी भी मिल गया, इसने कुल उधार सिर्फ 0 बच गया। और दीदी के पास अंतिम नगद शेष 527 रुपये बच गया। और दीदी ने इस सप्ताह में कुल पारिवारिक खर्च 541 रुपये की। अब देख लिए कि जब अब इसको हम जांच करेंगे, अब जो नील है मतलब कि जो 0 है प्रारंभिक नगद शेष, अब प्लस में हम जोड़ते हैं कुल विक्रय, अब प्लस में उधार वापसी को जोड़ेंगे। बाकी बाद परिवार द्वारा सामग्री खरीदारी में खर्च, कुल खर्च और कुल उधार, इसको माइनस करेंगे। तो जब हमने इसको जोड़ा तो पाया कि हमको ये 0 है, तो इसको छोड़ के 1621 हमने जोड़ा। 1621 जोड़ 15 माइनस 1025 माइनस 69 और माइनस 15, तो हमको आया 527 रुपये। तो आ गया, तो हमने देखा कि मेरा बनाया हुआ सही है, इसलिए हमने यहाँ अपना साइन कर दिया। और इस वीडियो को तो जांच करने के लिए हमने जब साप्ताहिक कुल किया था तो 3 नंबर कॉलम में दीदी का आज इस सप्ताह में नया दुकान खुला है, तो दीदी के पास प्रारंभिक नगद शेष कुछ नहीं है, तो 0 है। तो उसके बाद दीदी का इस सप्ताह में कुल बिक रहा है 8 नंबर कॉलम 1621 रुपये का हुआ। ठीक है, तो 1621 और प्रारंभिक नगद 0 है तो उसको छोड़ दिए हैं। उसमें से
दीदी इस सप्ताह में कितना का सामान बेची है, यानी खरीदी है 1025 का दीदी ने इस सप्ताह में सामान खरीदा है। और कुल व्यापार किस पूंजी से पारिवारिक खर्च और व्यापार संबंधित खर्च जो 7 नंबर कॉलम में जोड़ के आता है उसको भी हम माइनस करेंगे 69 रुपीज़। ठीक है, 64 व्यापार की पूंजी से पारिवारिक खर्च की है और 5 रुपये दीदी ने व्यापार संबंधित खर्च की है। उसके बाद दीदी ने 15 रुपये उधार लगाया है। ठीक है, उसके बाद फिर दीदी ने 15 रुपये उधार जो लिया था वो वापस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 527 रुपये, जो कि अगर प्रारंभिक नगद शेष अगर आपके पास है 527 रुपये तो आपका सही है। अगर नहीं आता है तो आपके कैलकुलेशन जो साप्ताहिक की है उसमें न कहीं त्रुटि। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।